रीवा में भाजपा ने नया इतिहास रच दिया है। भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने तीसरी मर्तबा जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। सुबह मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया था। हालांकि उनके आरोप प्रत्यारोप कहीं काम नहीं आए। जब वोटों की गिनती आगे बढ़ी तो सारे दावे खोखले ही साबित हुए। वोट भाजपा के पक्ष में ही निकलते गए। शाम को मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा को कलेक्टर रीवा ने जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मनगामा विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी के जीतते ही रीवा में जश्न का माहौल शुरू हो गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। सड़क पर रैलियां निकाली गईं। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर ही भाजपा कार्यकर्ताओं से भर गया। लोगों ने ढोल नगाड़े पर नाच गाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। चुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने रीवा की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण कई विकास कार्य धीमे पड़ गए थे, उन्हें जल्द ही पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र की नीतियों पर चुनाव लड़ा था, रीवा की जनता ने उसे स्वीकार किया है। आपको बता दें कि रीवा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान पर थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने 1,93,974 मतों से अंतर से विजय प्राप्त की। जनार्दन मिश्रा को कुल 4,77,459 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम अभय मिश्रा को 2,84,085 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल को 1,17,221 मत मिले। रीवा संसदीय क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। अन्य उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। सपाक्स पार्टी से इंजीनियर देवेंद्र सिंह को 4,076 मत, राम गोपाल सिंह पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को 3,509 मत, रंजन गुप्ता राष्ट्रवादी भारत पार्टी को 2,160 मत, विपिन सिंह पटेल राष्ट्रीय हिंद एकता दल को 1,806 मत मिले। रीवा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवारों में अरुण तिवारी मिंटू को 1,113 मत, अरुणेंद्र नारायण पांडे को 1,551, जनार्दन मिश्रा को 2,295, दयाशंकर पांडे को 4,610 मत मिले। प्रसन्नजीत सिंह को 3,313 मत, राम कुमार सोनी को 3,873 मत मिले। रोशन लाल कोल को 4,122 मत प्राप्त हुए। नोटा को 6,936 मत मिले। इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये अवसरवादिता का गठबंधन है। मोदी जी को रोकने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया, लेकिन मोदी जी को तो नहीं रोक पाए। इनका गठबंधन जरूर देखा जाएगा, ये तय है। नकुलनाथ जी भी हार गए मध्य प्रदेश में, लगभग हार के कगार पे। कुल पिछले बार 29 में 28 सीटें थी मध्य प्रदेश में भाजपा की, और हम लोगों ने ये कहा था कि देखिएगा इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 में से 29 सीटें भाजपा की झोली में मध्य प्रदेश की जनता डाल गई है और 20 वर्षों के सुशासन पर मोहर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन था, जो एक राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है, मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य के कलंक लगने तक के मुकाम तक मध्य प्रदेश को पहुंचाने का जो अपराध था, उसकी सजा लगातार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। अभी तो हमारे जो हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा शुरू कराना है। नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम इस काम करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी
लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है ये कुछ। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे संज्ञान। का नारा लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, 400 पार की रीवा की बात करो। रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया, आप जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है, विश्लेषण केंद्र की नीतियों का, केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता जाने। मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ।